डालेंगे 1 प्याली मटर, ये 4 कटे हुए टमाटर। इसी तरह हमने बाकी भी कर लेनी है। ये देखिए, ये सालन था तो वहाँ पे सेक सही नहीं आ रहा था, मतलब ज़्यादा सारा था ना, तो इसलिए तो तेज़ सेक के लिए हमने इसको इस लकड़ी वाले। अदरक लहसुन पेस्ट है 2.5 चम्मच, ये डाल देंगे। एक तो ये है कि आपको जब चीनी डालते हैं ना तब बादाम डाल लें। ये मेरे पास अदरक लहसुन है, इस तरह मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर, इसको भी डाल देंगे। और मैंने इसको भिगो के रखा और फिर हाथों के साथ ना इसको अच्छी तरह ना क्रश कर दिया। ये इस तरह टोटे में हो गए हैं, तो ये भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो जी हम पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का पूरा मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं पार्टी की तैयारी करते हैं, अपनी रेसिपीज तैयार करके रखते हैं। जो चीज़ें पहले तैयार करके रखनी है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। इस तरह आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी और मुझे बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग घर में पार्टी रखते हैं तो किस तरह मेन्यू को तैयार करना है ये भी आप लोगों से शेयर करेंगे। शुरू करते हैं, मछली का मसाला बनाते हैं और मछली को मैरिनेट करके रखते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह आए और मैरिनेशन अच्छी सी हो जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये वाले मसाले। इसमें सूखा धनिया भून के डालना है, नमक है टेस्ट के मुताबिक, नमक पहले भी लगाया था, अजवाइन है पहले लगाई थी तो थोड़ी सी ली है आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च है 2 बड़े चम्मच, ये मेरे पास है कसूरी मेथी, ऑप्शनल है, डाल लें तो टेस्ट अच्छा होगा, ज़ीरा है आधा कुटा हुआ और आधा बस ऐसे साबित, और उसके अलावा हल्दी है, हल्दी 1 चम्मच है ऐसे। ये लेमन जूस है, इसको हम ऐसे छान के डाल देंगे। ये बेसन है, इसको भी डाल देते हैं। और ये हमारे पास है सरसों का तेल, इसको डाल देते हैं। दूसरा ऑयल यूज़ कर लें अगर आप करना चाहते हैं दूसरा। अदरक लहसुन है कुटा हुआ, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, तो ये जिल्द वाली फ़िश है जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इस तरह डाल देते हैं। इसके ऊपर भी हमने अजवाइन और नमक लगाया था और फिर इसको वॉश कर लिया और इसको हल्के हल्के ऊपर से कट भी दे लेंगे। मसाला मछली पे लगा दिया, अब हम इसे सारी रात मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं और सुबह इसको फ्राई करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैरिनेशन जो करने वाली थी वो सारी हमने करके रात को ही रख दी थी ताकि उसमें अच्छा सा टेस्ट आए। और अब पार्टी के लिए मीठा तैयार करते हैं। मीठे में है हमारे पास रबड़ी खीर, बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की बनती है और झटपट बनती है। यहाँ मैंने ये पानी डाल दिया है, 3 गिलास पानी है। इसमें ये चावल थे, ये साबित चावल थे और मैंने इसको भिगो के रखा और फिर हाथों के साथ ना इसको अच्छी तरह ना क्रश कर दिया। ये इस तरह टोटे में हो गए हैं, तो ये भी डाल देते हैं। ये 1 बड़ा कप चावल है। अब चावलों को उबलने के लिए हम रख देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। चावल हमारे उबल गए हैं, अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो आप लोगों ने निकाल देना है। अब इसके अंदर दूध डालते हैं। ये मेरे पास है 2 किलो दूध, तो इसको डालते हैं। फुल क्रीम मिल्क है। अब इस पर हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये मेरे पास इलायचियाँ हैं खुशबू के लिए, ये डाल देंगे। दूध देखें आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और हम इसमें मुसलसल चम्मच हिला रहे हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है और जिस तरह ये दूध खुश्क होता जाएगा हमारी मज़ेदार सी रबड़ी खीर रेडी होती जाएगी। तो इसको हमने अभी और खुश्क करना है, तो थोड़ी देर और रखते हैं। और अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट मज़ीद ये लेगा और दूध खुश्क हो जाएगा और खीर रेडी हो जाएगी। ये देखें खीर इतनी गाढ़ी हो गई है और यहाँ पे अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। ये 1 प्याली चीनी है। यहाँ मुसलसल हिलाना है क्योंकि यहाँ दूध गाढ़ा हो चुका है और चावल लगने का ख़तरा होगा, तो इसलिए अब इसे मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। खीर रेडी हो गई है, अब चावलों की बारी है। उसके लिए हम तैयार करेंगे पहले यखनी। यखनी के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और ये मेरे पास नमक है और ज़ीरा है 2 चम्मच, और नमक तो आपको पता है टेस्ट के मुताबिक ही डालना है जितना आप लोग डालते हैं। ये मैंने डाल दिया है। ये मेरे पास अदरक लहसुन है, इस तरह मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर, इसको भी डाल देंगे। ये मेरे पास चिकन है, ये डाल देते हैं। ये 2 किलो चिकन था और इसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी डाला है। तो अब इसको खुश्क करेंगे, 1 लीटर पानी रह जाएगा तो हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। अभी इसको कवर करके रख देते हैं। तो खीर को डिश आउट कर लेते हैं। ये मैंने डिश ली है, इसके अंदर डालते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बादाम थे, ये डालेंगे।
एक तो ये है कि आपको जब चीनी डालते हैं ना तब बादाम डाल लें, लेकिन हमने इसको गार्निश ऊपर से डेकोरेट करना है, तो इसके लिए मैंने इस तरह कट करके बाद में डाल रही हूँ। इस तरह दरमियान में भी रख देंगे। हमारी खीर रेडी हो चुकी है और अब इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इसको हम कवर करके रखेंगे। अब सालन की तैयारी करते हैं। यखनी हमारी रेडी हो रही है, तो तब तक सालन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम गोश्त डालेंगे। ये 2.5 किलो गोश्त है। ये टमाटर है, इस तरह मैंने कट लगा दिए हैं, नहीं तो हाफ कर लें आप। अदरक लहसुन पेस्ट है 2.5 चम्मच, ये डाल देंगे। ये साबित गरम मसाला है, थोड़ा सा 1 चम्मच लेना है आपने, ज़्यादा नहीं। ये ऑयल है 1 प्याली। नमक डाल रही हूँ। सुर्ख मिर्च है। ये मेरे पास कटा हुआ प्याज है, ये भी डालेंगे। ये मैंने 3 प्याज काट के डाले हैं। अब इसको कवर कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। पाँच से 10 मिनट के बाद मैंने ये उतार लिया और अब ये टमाटरों के छिलके उतार लेते हैं। ये सालन था तो वहाँ पे सेक सही नहीं आ रहा था, मतलब ज़्यादा सारा था ना, तो इसलिए तो तेज़ सेक के लिए हमने इसको इस लकड़ी वाले चूल्हे पे रख दिया है। और दूसरी तरफ हमने चावल रखे हैं, तो उसका भी आप लोगों को बता देते हैं कि यखनी वाले जो चावल थे वो अब हम किस तरह बना रहे हैं। ये पतीला लाई हूँ बड़ा सारा, इसमें मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर हम ये प्याज डाल देते हैं। ये 3 बड़े प्याज थे जो मैंने काट के इसमें डाले हैं। साथ ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाए। अच्छा, अब ये हल्के से नरम हो गए हैं प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। अब इसके अंदर अदरक लहसुन डालते हैं, जो कि है मेरे पास 3 चम्मच। इसको भी ब्राउन कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये चिकन फाइनल हो गया है। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें डालते हैं। और ये मेरे पास है हरी मिर्चें, ये धनिया और यहाँ पे है पुदीना। पुदीना भी काट के डालना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको कर देते हैं कवर और चिकन हमारा रेडी हो गया है, चिकन कढ़ाई। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई रेडी है। और अब आते हैं इधर चावलों की तरफ। बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। अभी तो हम इसके अंदर यखनी डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। चावलों में हम डालेंगे 1 प्याली मटर और ये 4 कटे हुए टमाटर। इसको मिलाएंगे। टमाटरों के गलने तक इसको पका लेंगे। आलू मैंने डाले हैं किसी की फरमाइश पे। और अब इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। वो जितना आपने स्पाइसी रखने हैं पुलाव को उस हिसाब से, तो मैंने ये 2 चम्मच ऐड की है। चिकन मैं अभी नहीं डाल रही। चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि वो ब्राउन हो जाए और बहुत ही अच्छा सा उसका कलर आएगा।
यखनी डालते हुए क्लिप आप लोगों को नहीं दिखा सके तो मैं बता देती हूँ। इसके अंदर जो हमने यखनी बनाई थी ना वो डाल दी है। और अब इसको कवर करके रख देते हैं ताकि हमारे मटर और आलू गल जाएं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हम चावल डालें, चावल पहले गल जाते हैं, मटर और आलू कच्चे रह जाते हैं। तो हम इसे पहले अच्छी तरह पकने देंगे, जिस तरह सालन पकने देते हैं। ऑयल मैंने डाला है और इसको मैं अंदर चिकन फ्राई कर लेते हैं ऐसे करके। बस तेज़ गरम में डालना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, बाकी ये गला हुआ तो है। ये देखो एडी बड़ी मूली है। हाँ तो छिल गया। नमक चेक करने की बारी है, इसमें नमक चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा है। जी तो अब इसके अंदर चावल डालते हैं जो ये मैंने भिगो के रखे थे, तो ये इस तरह करके इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह हम इसको झटपट सारे को कर लेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, अभी मज़ीद भी हो रहा है, तो पहले ये डाल देते हैं। ये देखें ऐसे करके कितना प्यारा कलर है और माशाल्लाह से बड़ा मज़े का पुलाव बनना है, क्योंकि यखनी जो हमने डाली है उससे तो इसमें चिकन का टेस्ट आ ही चुका है। ये धनिया जो बाद में फ्राई हो रहा है वो डाल देंगे इसके ऊपर। ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये बाकी का चिकन है, इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब दम की बारी है, वो लगाते हैं। तो माशाल्लाह से ये रेसिपी भी तैयार हो गई है और अब उसके बाद है हमारी लास्ट रेसिपी जो है फ़िश की, तो वो भी तैयार करते हैं और बाकी सारे काम अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गए हैं। तो अब फ़िश की बारी है, वो बना लेते हैं, हमारा लास्ट आइटम। और ये देखिए बिस्मिल्लाह। फ्राई करेंगे बारी बारी सारी पीसीज को, तो ये तैयार हो जाएगी। फिर हमारे सारे आइटम तैयार हो जाएंगे पार्टी के। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये पार्टी मेन्यू कैसा लगा और इसकी तैयारी कैसी लगी, कि भाई किस तरह आप लोगों को इजी फील हुआ। और अगर आप लोग मुझे कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो आप लोगों से बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो बस ये लास्ट रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला ये तैयार करके आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए साइड चेंज करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है जी। तो ये फ़िश फ्राई हो चुकी है, इसी तरह हमने बाकी भी कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है।
जी तो माशाल्लाह से सारी रेसिपीज तैयार हो गई हैं और फुल मेन्यू आप लोगों के सामने है। सलाद और रायता भी बना लेंगे अभी थोड़ी देर तक, तो मेहमानों को भी बुलाते हैं और इनको सर्व करते हैं। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। आप लोगों ने बताना है कि मेरी ये रेसिपीज आप लोगों को कैसी लगी। तो जो रेसिपी आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में उसका नाम लेना है। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।